इमेजिन यू आर अ डिटेक्टिव, इमेजिन यू आर इन्वेस्टिगेटर और आपको एक आइलैंड मिलता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आपको एक आइलैंड अलॉट करती है और वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करो कि क्या चल रहा है, किस टाइप से चल रहा है। और आप वहां पर जाते हो और आपको पता चलता है कि आप तो डिटेक्टिव हो ही नहीं। वहां पर उस आइलैंड में एक पागल खाना होता है और उस पागल खाने में बहुत ही एकदम हाई लेवल के पागल रहते हैं और वहाँ के डॉक्टर भी एकदम हाई लेवल के होते हैं। आप जब वहां पर जाते हो, आप थोड़े दिन रहते हो, फिर आपको पता चलता है आप तो एक डिटेक्टिव हो ही नहीं, आप भी उन पागलों में से एक पागल हो। It's kind of interesting, huh? Or maybe you have a rare disease, you have a rare disorder, you have a rare mental condition. These are different things, but आपको एक बार सोच के देखना है। Imagine you're that guy, you're that investigator, you're that someone, you're an officer, you're something. आप इन्वेस्टिगेट करने जाते हो उस आइलैंड पर, आपको पता चलता है कि that you're one of them, that you're investigating. चलो तो अब इस स्टोरी को हम शुरुआत से समझते हैं। एक बेस्ट थिंग और एक वर्स्ट थिंग बताऊंगा आखिरी में। So okay, the story starts with Leonardo DiCaprio, who's the main lead here, and with him his partner जिसका नाम होता है चक। इसे प्ले करते हैं हमारे हल्क को प्ले करने वाले एक्टर मार्क रुफालो। So the story starts in a ship. ये लोग उस आइलैंड के लिए निकले होते हैं, ये लोग उस आइलैंड पर जा रहे होते हैं और तभी इससे पहली बार चक की मुलाकात होती है। अपने मेन कैरेक्टर का नाम है अपने कैरेक्टर का नाम टेडी होता है। अब इस नए पार्टनर से मिलने के बाद लगता है उससे कि तुम्हारा यहाँ पे नया लाइक हुआ है ट्रांसफर उसके पास, तो बोलता है हाँ ऐसा ही है कुछ। और ये लोग फिर उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और जब ये आइलैंड पर जाते हैं तो उन्हें लाइक थोड़ी सी वहाँ पे डिफरेंट कंडीशन मिलती है। वहाँ पे सारे ऑफिसर्स होते हैं, एकदम सिक्योरिटी टाइट होती है। तो अपना कैरेक्टर जो था टेडी ये इनसे पूछता है कि लाइक दिक्कत क्या है, दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पे। तो फिर ये लोग उस पागल खाने के लिए निकल जाते हैं और जब ये जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को लाइक इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसे पता चलता है कि लाइक यहाँ पर एक जो मेन पेशेंट है वो गायब है। वो मेन पेशेंट को ढूंढने के लिए लाइक उसको बुलाया होता है, अपने इस इन्वेस्टिगेटर को बुलाया होता है। अब इसके बाद दिक्कत क्या आती है कि लाइक उसे ढूंढते ढूंढते इन्हें पता चलता है कि वो मर चुकी है। इन्हें लगता है मर चुकी है, सब उन्हें यही बोलते हैं कि शायद वो मर चुकी होगी, बट ये जो अपने टेडी है उसे ढूंढते ढूंढते उसे पता चलता है कि वो तो मरी नहीं हुई, केव के अंदर है। और उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि लाइक वो यहाँ पर पहले एक नर्स थी और उसके बाद लाइक उसे इस हॉस्पिटल में हो रहे बहुत सारे लाइक डार्क साइड्स के बारे में पता चला। और जब इसने अथॉरिटीज को ये बात बताई तो उससे भी लाइक ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि ये भी इस हॉस्पिटल में ही रहेगी। अब तो वो छुपी हुई थी केव में, तो उसने लियोनार्डो डिकैप्रियो वाले कैरेक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहा, बिकॉज उसकी वजह से वो भी उसे ढूंढ पाएंगे। तो इसकी वजह से वो चला गया वहां से। लेकिन उसका जो पार्टनर था चक, वो उसके साथ नहीं आया हुआ था। उसने उससे बोला था कि मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, और जब उसने चक को देखा तो वो मर चुका था और फिर वो फिर से उसके पास गया तो गायब हो चुका था। अब उसे सारी चीजों के बारे में पता चल गया था। एक लाइट हाउस में जो वो पेशेंट्स होते थे उनकी सर्जरीज करके लाइक उनको एकदम उनके ब्रेन के साथ लाइक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। स्टोरी ये नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें स्पॉइलर पूरा अच्छे से नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं इस टाइप से बता रहा हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, वो वहां पर जाता है, उसे वो प्रोफेसर मिलता है, उससे जब बात करता है तो उसे पता चलता है कि दैट वो तो यहाँ पर पेशेंट है ही नहीं, वो तो पेशेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर उसे पता चलता है कि चक भी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर उसे पता चलता है कि वो खुद भी एग्जिस्ट नहीं करता। आई मीन द कैरेक्टर नेम टेडी इज नॉट एग्जिस्ट, उसका नाम कुछ और ही होता है जो उसे पता ही नहीं होता है। ओके और उसे लाइक एंड में जाके पता चलता है कि दैट दिस गाय चक इज हिज डॉक्टर एंड ही इज अ पेशेंट इन द सेम हॉस्पिटल जो वो इन्वेस्टिगेट करने आया था। काइंड ऑफ यूनिक और जैसे डिल्यूजनल वाली थिंग। बट इसकी एंडिंग में ये होता है, इसके बाद एंडिंग में जो होता है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पाता। ओके बट यू नो व्हाट आई थिंक अबाउट द एंडिंग? आई थिंक अबाउट द एंडिंग दिस our character Teddy, we can call him like that, isn't the patient and he isn't even the investigator or the pagal here. He has a trauma जो आप फिल्म में देख ही लोगे। उसकी वजह से लाइक वो उसी डिल्यूजन में बार बार घूमता रहता है, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ वो समझ नहीं पाता। ओके दैट इज इट फॉर दिस वीडियो।